फ्लोर में आप सबका स्वागत है और मैं आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10वीं के सप्तम पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी सहृदयता प्रकृति की सुंदरता है। आधुनिक समय में सब जगह समाज में सब लोग खुद को दूसरों से बड़ा मानते हैं और आपस में उपेक्षा का भाव रखते हैं। साधारण तौर पर आपसी वार्ताव में दूसरों की भलाई की भावना नहीं रही, सब स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। इसलिए सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से खुद को बड़ा समझने वाले लोगों को शिक्षा दी गई है। प्रकृति माता स्वयं समझाती है कि समय के हिसाब से सबका अपना अपना महत्व है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपने अरस्तु की एक पंक्ति सुनी ही होगी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। यदि वह ऐसा करता है वो पशु है अथवा देवता है। ना हम पशु हैं ना हम देवता हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता भी होती है। इसलिए हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही लक्ष्य है इस पाठ का और ऐसा करने पर ही हम सबका भला हो सकता है। अब हम देखते हैं इस पाठ के अनुवाद को। यह वन का दृश्य है और वन के दृश्य में देख रहे हैं हम किस तरह सभी प्राणी आपस में विवाद कर रहे हैं। वनस्य दृश्य समीपे एव एका नदी अपि बहती। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे, समीपे मतलब पास में ही, एव एकः नदी अपि बहती, एक नदी बहती है। एव एकः सिंहः सुखेन विश्रामयते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम करता है, तभी एक वानर आकर के उसकी पूंछ को खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहतुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़। क्रोधित हुआ सिंह तम प्रहर्तुम, उस बंदर पर जो उसकी पूंछ खींच रहा है उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानर कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। तद एव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, किसी दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, दूसरा, अपरः माने दूसरा, अपरः का मतलब होता है दूसरा, बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींच करके पुनः पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवं एव वानरा बारम बारम सिंहम तुदंती। एवं एव, इसी प्रकार जो बंदर हैं बार बार शेर को परेशान करते हैं। तुदंती माने परेशान करना, तुदंती माने परेशान करना। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति पर किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। गर्जति, गर्जना करता है, जोर से दहाड़ता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर उसके ऊपर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए विविध पक्षी भी, अपि माने भी, सिंहस्य एतादृशीं दृष्ट्वा, ऐसी दशा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, हर्ष मिश्रित कलरवं कुर्वन्ति, हंसी से युक्त कलरव करते, कलरव कहते पक्षियों की आवाज को। निंद्रा भंग दुखेन वन राज सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थाया श्रांत सर्वजंतून दृष्ट्वा पृच्छति। निंद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग हो जाने के दुखी वनराज, जो बंदरों का, जो जंगल का राजा, वनराज मतलब जंगलों का राजा यानी शेर, शन्नपि तुच्छ जीवै आत्मन, तुच्छ जीवों के द्वारा अपने आप को, एता अदृश्य दुरवस्था है, ऐसी दुरवस्था को देखकर थका हुआ सभी जंतुओं को देखता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गुस्से में गर्जना करते हुए, वो एम वनराज है, किम भयम न जायते, किम भयम न जायते, किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा।
अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या ऐसा सोच करके तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न नहीं होता? किमर्थम, किस लिए मुझे तुम सब मिलकर के परेशान कर रहे हो? बानर, यतः त्वम वानराज भवतुम सर्वथा अयोग्य। अरे तुम तो जंगल के राजा होने में सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक भवती पर भगवान तू भक्षक है। अरे राजा तो रक्षक होता है, आप क्या हो? भक्षक। भक्षक क्यों कहा है? क्योंकि जो शेर है वो जंगली जो जानवर है उनको मारकर ही खाता है। अपि च स्व रक्षायाम अपि समर्थ नासी तरी कथस्मान रक्षसी। और तुम अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो कैसे हमारी रक्षा करोगे? अन्य वानरा, किम नाश्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति। क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अपरैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान मतलब जो डरे हुए लोग हैं उनकी, पीड्यमान पीड़ितों की, अपरैः दूसरों के द्वारा, सदा जो सदा दूसरों के द्वारा डरे हुए पीड़ित किए जाते हैं, ऐसे उनकी रक्षा नहीं करता। जंतुन पार्थिव रूपेण, जंतुओं की पार्थिव रूपेण मतलब शरीर से कृतांतो, वह यमराज है। कृतांत का मतलब क्या होता है? यमराज। वो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? यमराज। ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी जो सदैव दूसरों द्वारा सताए गए डरे हुए जीव जंतुओं के पार्थिव शरीर की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। का आम अपि सत्यम कथितम त्वया, मैं सत्य ही कहता हूँ तुमसे, वस्तुतः वनराज भवतुम तू अहम एव योग्य। अब कौवा क्या कह रहा है? मैं आप सबसे सत्य कहता हूँ कि वस्तुतः जंगल का राजा होने में तो मैं ही योग्य हूँ। पिकह, अब कोयल जो है वो क्या कर रही है? उसका उपहास कर रही है। क्या कहती है? उपहासन। कथम तू योग्य वनराज भवतु, अहम एव योग्य। क्या कह रही है? कथम तुम कैसे वनराज होने में समर्थ हो? यत्र तत्र का कर्कश ध्वनि ना वातावरण आकुली करोशी। तुम यत्र तत्र क्या करते हो? काका करके कर्कश ध्वनि की, कर्कश मतलब जो कठोर ध्वनि है उसके द्वारा वातावरण को आकुली करोशी, आकुली करोशी का मतलब होता है बेचैन कर देते हो, परेशान कर देते हो। ना रूपम ना ध्वनि अस्ति, ना तुम्हारे पास रूप है और ना ही तुम्हारे पास ध्वनि है। कृष्ण वर्ण है, मेध्य मेध्य भक्षक है। तुम कथम वनराज मन्यामहे वयम, तुम क्या हो? कृष्ण वर्ण हो। मेध्य मेध्य, मेध्य मेध्य का मतलब होता है जो खाने लायक है और जो खाने लायक नहीं है, और तुम सबको क्या करते हो? खा लेते हो। तो हम कथम माने कैसे, तो हम माने तुमको, वनराज मन्यामहे वयम, हम तुमको कैसे जंगल का राजा मान ले? यानी तुम, कौवा जो है वो जंगल का राजा होने योग्य नहीं है। अब जब कौवा जो कोयल है वो कोए की इस तरह वो कर रही है तो कौवा क्या कहता है? देखिए, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी। जलपसी का मतलब होता है बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है तरही तुम किम गौरांग है, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम कौन सी गोरी हो? देखिए यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है साफ, तो दोनों ही श्याम रंग के होते, काले रंग के होते। अपि च विस्मृयते किम यत मम सत्य प्रियता तू जननाम कृते, और भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए, जननाम कृते माने लोगों के लिए है। यानी मेरा तो उदाहरण दिया जाता है लोगों के बीच में, उदाहरण स्वरूप। जैसे मैं समझा देता हूँ कैसे दिया जाता है। अनृतम वदसी चेत काक दसेत इति प्रकार, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, इस तरह। अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और हमारा परिश्रम, हमारी एकता विश्व प्रचलित है या जग जाहिर है। और काग चेष्टा विद्यार्थी एव, जो 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 विद्यार्थी काग चेष्टा करते हैं यानी हमारी तरह बार बार प्रयत्न करते रहते हैं, आदर्श छात्र मन्यते, वो आदर्श छात्र माने जाते हैं। इससे मुझे वो श्लोक याद आया जिसमें विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए, यानी एक अच्छे विद्यार्थी की क्या पहचान होती है, तो वो सुन लीजिएगा। काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी पंच लक्षणम च विद्यार्थी ने।
ये पंचतंत्र से लिया गया है श्लोक, और इसमें बताया गया है कि हमारी जो चेष्टाएं कोये जैसी होनी चाहिए, बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए और गृह का त्याग करने वाला होना चाहिए। देखिए, अब गृह का त्याग तो हो नहीं सकता, पहले तो गुरुकुल होते थे, लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि हमें जो घर में जो काहे कलेश होता है, जो भी अच्छी बुरी बातें हैं, उन सब से दूर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल केवल अपने स्वाध्याय पर होना चाहिए। अब कोयल क्या कह रही है? पिक अलम अलम अति विकथनेन। अरे तुमने बहुत कह लिया, जो जो ज्यादा बोल रहे हो ना उसको बंद बंद करो। किम विस्मृयते यत्, क्या तुम भूल गए हो? काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। अरे कुआ काला है, कोयल भी काली है, इन दोनों में क्या भेद है? यानी मुझ में और तुझ में क्या भेद है? मैं भी काली, तू भी काला। बसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो पता चलता है कि कोआ कोआ है और कोयल कोयल है। का रे परिभ्रत अहम यदि तब संतति मना पालयामी तरी कुत्र सयुपिका। अरे परिभृत का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहने वाली। यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता तो तुम कहाँ से? पिका कुत्र सयुपिका, ये जो कोयल है ना वो कहाँ होती? अतः अहम एव करुणा पर है पक्षी सम्राट काक है। मैं कैसा हूँ? करुणा पर है, दूसरे के ऊपर करुणा करने वाला और पक्षी सम्राट हूँ। गज गज माने हाथी। समीप तेव आगछन है, पास से आते हुए। अरे अरे सर्वा बात्रा शुणवान एवं अत्र आगच्छम, मैं सभी की बातों को सुन करके इधर आ रहा हूँ। विशाल का है, बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल आकार वाला हूँ, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह व सैत अथवा अन्य को अपि, सिंह हो अथवा कोई और हो। वन्य पशून तुम तुदंतम जंतुम अहम स्व सुंडेन पोषित्वा मारिष्यामि। वन्य पशुओं को जो परेशान करेगा उन जंतुओं को, तदंत माने परेशान करना, जंतुओं को अहम स्व सुंडेन पोषित्वा, अपने सूंड से पटक मतलब पटक करके मारिष्यामि मारूंगा। मैंने यानी शेर हो या चाहे कोई अन्य जानवर हो, लेकिन यदि जंगल के जंतु को परेशान किया तो मैं अपनी सूंड से पटक कर उसको मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश्य पराक्रमी, क्या कोई और है मेरे ऐसा पराक्रमी? यानी जैसा पराक्रम मैं दिखा रहा हूँ ऐसा कोई और है? अतः अहम एव योग्य है वन राज पद है, इसलिए मैं ही वन राज के पद के लिए योग्य हूँ। बंदर क्या कह रहे हैं आप देखिए। अरे अरे एवं बा, अरे अरे इस प्रकार। शीघ्रम एव गजस्य अपि पुच्छम विधुए वृक्षोपरि आदति। अब वो क्या करते हैं? शीघ्री हाथी की पूंछ को भी खींचते हैं, विधुए माने खींच करके वो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। गजम तु वृक्षम एव स्व सुंडेन आलोडितुम इच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोति। गजम तु, जो गज है हाथी है, वो क्या करता है? वृक्षम एव स्व सुंडेन आलोडितुम इच्छति, वृक्ष को ही खींच मतलब हिलाना चाहता है, पर बानर क्या करके? कूर्दित्वा माने कूद करके अन्य वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। एवं गजम वृक्षात प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह अपि हस्ति वदति च। और इस प्रकार गज जो हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, वृक्ष से वृक्ष के ऊपर दौड़ते हुए उनको देख करके वो बंदर भाग रहे हैं, वो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो शेर क्या करता है? हस्ते वदति च, हंसता और बोलता है सिंह, वो गज माम अपि एवं एव अतुदन एता बानरा, यानी इन बंदरों ने मुझे भी ऐसे ही परेशान कर दिया था। बंदर एतस्माद् एव तु कथयामि यद अहम एव योग्य वन राजपदाय येन विशालकाय कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति। एतस्माद् एव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ही वन राजपद के लिए योग्य हूँ, जिसने विशालकाय पराक्रमी भयंकर और सिंह अथवा गज, सिंह गजम्बा माने सिंह अथवा गजबा माने होता है अथवा, और संस्कृत में जो अथवा शब्द है वो दो शब्दों के बाद आता है। पराजितु माने हराने में समर्थ, अस्माकम जाति हमारी जो जाति है बंदर जाति है वो उनको हराने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतु की रक्षा करने में हम ही समर्थ हैं। एतत् श्रुत्वा नदी मध्य एक बक एतत् सर्वम, इस सब को श्रुत्वा माने सुन करके,
नदी मध्य, नदी के बीच में एक बक, एक बगुला था। वो क्या कह रहा है? अरे अरे माम व्याय कथम अन्य कोऽपि राजा भवतुम ऐति अहम तु शीतल जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यान मग्न स्थित प्रग इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतिष्यामि योजना निर्मीय च स्वसभायां विविध पद अलंकार कुर्वाणी जंतुभिः च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि अतः अहम एव वनराज पद प्राप्ते योग्य। अरे अरे मुझे छोड़ करके कोई कैसे जंगल का राजा हो सकता है? अहम तो शीतल जले, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंत बहुत लंबे समय तक अविचल, अविचलित माने विचलित हुए बिना ही ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो अपने आप में ही स्थित है, यानी सुख दुख लाभ हानि यश अपयश से परे है। ऐसे होकर के सर्वेशाम रक्षाय उपाय चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा का उपाय सोचता रहता हूँ। योजनाएं निर्मय, योजनाएं बना करके स्व सभायाम, अपनी सभा के विविध पदों पर अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर के रक्षा उपायों को क्रियान्वित करूंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, अतः मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तो इस तरह की इस संघर्ष में देखिए, और आगे किस तरह जो पक्षी हैं वो इस विवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। तभी एक मोर आता है, मयूर। वृक्षो उपरति सट्टास पूर्वकम ब्रह्म ब्रह्म आत्मसलागाय किम जानसि यत्, वृक्षोपरित, वृक्ष के ऊपर सहट्टास हंसी के साथ ब्रह्म ब्रह्म आत्म, अरे अपनी 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 प्रशंसा करने से रुक जाइए। किम जानासि यत्, क्या जानते हो, यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता तत प्रजा अकर्णधारा जलदौ विपलत एव नौरिव। यदि नरपति यानी जो मनुष्यों का नेता हो या कोई भी हो, नरपति यानी प्राणियों का जो नेता है, सम्यक नेता ना हो, न स्यात माने ना हो, न स्यात यहाँ पे न और स्यात, नरपति सम्यक नेता, तब तो प्रजा जो है अकर्णधारा, अकर्णधारा का मतलब होता है गहरे जल में, जलधौ माने समुद्र, समुद्र के गहरे जल में नौरिव, नौरिव कहते हैं नौका को, जैसे नौका गहरे समुद्र के गहरे जल में डूब जाती है, वैसे ही यदि कोई अच्छा नेता ना हो तो प्रजा क्या हो जाती है, डूब जाती है। यानी एक अच्छे नेता का होना बहुत जरूरी है। अब जो मोर है वो उस बगुले से कह रहा, को ना जानती तब ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारी उस ध्यान अवस्था को। स्थित प्रग इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह क्रूरतया बक्षसी। स्थित प्रग इस व्याजेन मन ढोंग से, बेचारी वराकान मन बेचारी, मीनान छलेन मछलियों को छल से, अधिग्रह क्रूरतया भक्षसी क्रूरता से भक्षण कर लेते हो। धिक् त्वां, तुम्हारे को धिक्कार है। तब कारणात तु सर्व पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारी ही वजह से सभी जो पक्षी कुल है अपमानित हुआ है। वानर सगर्वम अतएव कथ्यामि यत अहम एव योग्य वन राजपद, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं ही वन राजपद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रम एव मम राजाभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, शीघ्र जल्दी मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी जानवर तैयार हो जाइए। मयूर अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णि भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वन राजपद है, तुम कैसे वन राजपद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम एव शिखाम स्थापयत विधात्रा एव अहम पक्षी राजकृत, अतः वने निवसताम माम वन राज रूपेणापि दृष्टु सज्जा भवन्तु अधुना यत कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा। पश्यतु पश्यतु, देखें देखें, मम शिरसी, मेरे सिर पर राजमुकुट, राजमुकुट के समान शिखा पर स्थापित विधाता ने ही मुझे पक्षियों का राजा बना दिया है। अतः वने निवसतम, वन में रहते हुए, माम वन राज रूपेण अपि दृष्टु सज्जा भवन्तु, वन राज के रूप में मेरी ही सज्जा होनी चाहिए। अधुना अब, यत कथम को अपि अन्य, को अपि अन्य मन कोई दूसरा, विधातु निर्णय, विधाता के निर्णय को अन्यथा कैसे कर सकता है। अर्थात मैं ही जंगल का राजा हूँ, कोई दूसरा जंगल का राजा नहीं हो सकता। काक सव्यंग, अरे अहिबुक, नृत्य अत्रिक का तब विशेषता,
यत त्वम वन राजपदा योग्य मन्ये महे वयम। अरे सांपों को खाने वाले, अही माने होता है सर्प। अरे सांपों को खाने वाले, तो नृत्य के अतिरिक्त कौन सी तुम्हारी विशेषता है जिससे तुम्हें हम वनराज के योग्य माने। मयूर यत मयम नृत्यम तू प्रकृति आराधना, जो नृत्य है वही तो मेरी प्रकृति की आराधना है। पश्यपम मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्य, अरे अरे मेरी जो पुच्छ यानी जो पंख है उनके उस अपूर्व सौंदर्य को देखिए। पिच्छान उद्घाट्य नित्य मुद्रायाम स्थित सनना को अपी त्रिलोक के मत सदृश सुंदर है। उन जो पंख है उनको नृत्य की मुद्रा में स्थित कर होकर के, ना को अपी कोई भी नहीं है, त्रिलोक के माने तीनों लोकों में, मत सदृश सुंदर मेरे जैसा सुंदर इन तीनों लोकों में कोई नहीं है। वन्य जंतून उपरि आक्रमण कर्तारं तु एम स्व सौंदर्य नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपने स्व सौंदर्य से और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा, अतः मैं ही वन राजपद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काल एव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलं पातुम् आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। एतस्मिन् एव काले, ऐसे ही समय में व्याघ्र चित्रक है, जो व्याघ्र और चीता, जो बाघ और चीता भी दोनों नदी के जल पर पानी पीने के लिए आए और इस विवाद को सुना और बोले। व्याघ्र चित्रक दोनों मिलकर क्या बोल रहे हैं, अरे किम वन राजपदाय सुपात्रम चीयते, अरे वनराज पद के लिए किसी सुपात्र का चयन करना। एतद अर्थम तु आवाम एव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यपि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिसका किसी का भी चयन हो मतलब सर्वसम्मति से हो। सिंह तुष्णीम भववो युवाम अपि मत सदृश भक्षकौ ना तू रक्षकौ, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम मेरे जैसे ही भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, अतएव विचार विमर्श प्रचलति। ये जो वन्य जीव हैं भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए ये विचार विमर्श चल रहा है। बक सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय, सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तक अपि पक्षी, अरे शेर ने तो बहुत लंबे समय तक शासन किया है, अब कोई जंगल का राजा क्या होना चाहिए, कोई पक्षी ही होना चाहिए। कौन होना चाहिए, कोई पक्षी ही होना चाहिए। अत्र तू तो बगुल के द्वारा ये कहने पर कि अब पक्षियों का जो पक्षियों में से ही राजा होना चाहिए, क्योंकि पशुओं ने तो बहुत समय तक राज्य किया है, तो सभी पक्षी क्या कह रहे हैं, सर्वे पक्षिण सभी पक्षी उच्चै आम आम कश्चित खग एव वनराज भविष्यति इति, हाँ हाँ कोई खग माने पक्षी ही वनराज होना चाहिए। परम कश्चित अपि खग आत्मनं विना नान्यं कमपि अस्य पदम योग्य चिन्तयति तर्हि कथं निर्णय भवेत्। तदा ते सर्वै गहन निद्रायां निशितं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं यद् एष आत्मशलाघीन पद निर्लिप्त उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। क्या कह रहे हैं, परंतु कोई भी खग, खग माने पक्षी, आत्मनम अपने आप को, आत्मनम बिना अपने बिना, ना अन्य कमपि किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं सोचता, तरी कथम निर्णय भवे, तो ये निर्णय कैसे हो कि सर्वई गहन निद्रा, तो जो सभी पक्षी हैं वो गहन निद्रायाम निश्चितम स्वपंतम, गहरी नींद में सो रहे उल्लू को देखकर विचारितम सोचा, यद एसह आत्मशलाघाहीन है, ये जो उल्लू है वो अपनी प्रशंसा से रहित है, पद से निर्लिप्त है, उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, यही हमारा राजा होगा। परस्परम आदि संतिम च तदानीयताम निरपाभिषेक संबंधिन सभार इति, तो परस्पर आदेश देते हुए उसको लाते हुए निरपाभिषेक संबंधी सभार में। अब देखिए सभी पक्षी क्या कहते हैं, सर्वे पक्षी ने सज्जाए गंतुम गच्छन्ति तरी अनायास एव,
सभी पक्षी सज्जाए सजे हुए गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तरी तभी अनायास एव तभी जो कोआ है वो क्या कह रहा, अट्टहासेन पूर्व हंसते हुए या मजाक कर उड़ाते हुए, सर्वथा आयुक्तम एतत् येन मयूर हंस कोकिल चक्र वाक सुख सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्वानेषु दिव्यांधस्य करा वक्त्रस्य अभिषेकार्थ सर्वे सज्जा। यानी सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सब अयुक्त हैं, ये अयोग्य हैं। यन मयूर मोर, हंस कोयल, चकवा सुक मन तोता, सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्वानेषु पक्षी प्रधानों के होने पर, दिव्यांध से जो दिन में अंधा रहता है, कराल वक्त्र अभिषेकार सर्वे सज्जा। यानी इस उल्लू को तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, इसको राजा बनाना चाहते हो। पूर्ण दिन यावत निंद्रायमाण ऐसे कथा स्मान रक्षति, अरे पूरे दिन तक तो ये निंद्रा में पड़ा रहता है, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु वस्तु अस्तु मतलब जो स्वाभाविक से देखे, स्वभाव रौद्र अति उग्रम क्रूर प्रिय वादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्धि भविष्यति। जो स्वभाव से ही रौद्र है, अति उग्र है, क्रूर है, अप्रिय वादिनम है, अप्रिय बोलने वाला है, उल्लुकम नृपतिम कृपा, उल्लू को राजा बना करके कानु सिद्धि भविष्य, किसकी सिद्धि होगी। मतलब जो व्यक्ति स्वभाव से रौद्र रूप वाला है, उग्र स्वभाव वाला है, क्रूर है, अप्रियवादी है, ऐसे उल्लू को राजा बना करके किसके क्या सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी जो प्रकृति माता है वो प्रवेश करती हैं और क्या कहती है, वो प्राणी ने यूयम सर्वे एव मे संतति, अरे अरे प्राणी तुम सब मेरी ही संतान हो। कथम मिथ्यम कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में कलह करते हो। वस्तु सर्वे वन्य जीविन अन्यो आश्रिता, वस्तुतः जो सभी जीव हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुहम आख्यति पृच्छति भुंगते योजते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम, जो देता है ग्रहण करता है, गुहम आख्याति जो छुपे हुए को बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते मतलब करता है उसको अच्छे उसमें योज्यते मतलब लगाता है, चाहे एव षड्विध प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के लक्षण हैं या अच्छे उसके लक्षण हैं। देखिए अच्छे विद्यार्थी के भी ये लक्षण है कि जो किसी को और देता है, ग्रहण करता है किसी से कुछ जो छुपा हुआ है उसको बताता है, उसको कुछ पूछता है, किसी अच्छे कार्य में लगाता है। ये 6 जो हैं वो षड्विध प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। अब आगे देखिए, प्रकृति माता सबको समझाने का प्रयास कर रही है कि आपस में हमें लड़ कर के नहीं, प्रेम से ही रहना चाहिए। सर्वे प्राणिन संवेत स्वरेन, सभी प्राणी एक स्वर में। मात कथयति तू भवता सर्वथा सम्यक परम वयम भक्ति न जाने, आप सही कह रही हो पर हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है। प्रकृति मात एम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, मैं तुम सबकी जननी हूँ। एवं सर्वे एव में प्रिय, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम न तावत कलेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मुदध्वम जीवनम च रस्यमयम क्रुद्धवम। क्या कह रहे हैं कि सर्वेशाम मत कृते, सभी मेरे लिए, महत्वम विद्यते, सभी का मेरे लिए बहुत महत्व है। यथा समय न तावत कलेन समय वृथा में यापंतु, ये समय को तुम व्यर्थ में कलह मतलब विवाद में मत लगाओ। वृथा माने बेकार में, यापंतु गुजारो। अपितु मिलित्वा मिल करके, मोदध्वम जीवनम च, जीवन का आनंद लो, रसमय करो इसको। तद तथा कथितम, जैसा कि कहा है, प्रजा सुखे सुखम राग प्रजा नाम च हिते हितम न आत्म प्रिय हितम राज्ञ प्रजा नाम तु प्रिय हितम। यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। ना आत्म प्रिय हितम राज्ञ, अपना प्रिय राजा का हित नहीं होता। प्रजा नाम तु प्रिय हितम, यानी जिसने प्रजा का हित हो वही उसका हित होता है। यानी जो अच्छा राजा होता है उसकी क्या पहचान हो जाती है, वो प्रजा के सुख को ही अपना सुख मानता है, उसके हित को ही अपना, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। उसका जो आत्म प्रिय यानी अपना जो प्रिय कार्य है
वो उसमें राजा का हित नहीं होता, अपितु प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। अपिचे और भी अगाध जल संचारी न गर्भ याति रोहित अंगुष्टोदक मातृण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, गहरे जल में रहने वाली जो रोहित नाम की कोई मछली है, वो ना गर्भम याति, गर्भ नहीं करती, घमंड नहीं करती। जो गहरे समुद्र के गहरे जल में रहती है वो अपने उस तैरने पर क्या नहीं करती है, गर्व नहीं करती है, घमंड नहीं करती है। लेकिन अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ मतलब अंगूठे के जितना अगर जल है, तो जो सफरी है ये भी एक मछली है, फुरफुराते, उसमें कूदती रहती है। यानी एक आपने जैसे कहावत सुनी होगी ना, अधगल गगरी छलकत जाए, तो ओछा आदमी होता है वो इतराता ही ज़्यादा है, यानी जिसमें कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा अपनों को दिखाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर कहना चाह रही है प्रकृति माता। अतः भवंत, यहाँ पे देखिए कि हाँ यहाँ पे कह रहे हैं ना, अतः भवंत सफ्रीवत एकस्य गुणस्य चर्चा विहा मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्षाया प्रयत्न। यानी आप सफरीवत, सफरी के समान जो मछली है उसके समान एक एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके सब मिल करके प्रकृति सौंदर्य और वन की रक्षा का प्रयत्न कीजिए। सर्व प्रकृति मातरम प्रणमति मिलित्वा दृढ़ संकल्पम जम गायंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर के दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादात अन्योन सहयोगेन लाभते शाम प्रजायते। क्या कह रहे हैं वो कि परस्पर विवादात, आपस में विवाद करने से, लड़ाई झगड़ने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन सहयोगन, एक दूसरे का सहयोग करने से लाभते शाम प्रजायते, उनको लाभ उत्पन्न होता है। अर्थात इस पाठ का कहने का मतलब ये है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हानि होती है, और आपस में सहयोग करने पर से प्रजा को लाभ होता है। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्नोत्तरों को कर लेते हैं। वनराज कई दुर्वस्था प्राप्त, जो वनराज है वो कैसी दुर्वस्था को प्राप्त हुआ था, किनके द्वारा, कई यहाँ पर तृतीय व्यक्ति ने किनके द्वारा, तो तुच्छ जीव। कम वातावरणम का कर्ष ध्वनि नाम आकुलित करोती, कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि के द्वारा आकुलित करता है, व्याकुल कर देता है, बेचैन कर देता है, हुआ तो काकः काग चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। काग चेष्टा को मानने वाले या उसकी जैसे अनुकरण करने वाले विद्यार्थी कैसे छात्र माने जाते हैं, आदर्श छात्र। के आत्मन बलशाली विशाल काय पराक्रमी च कथ्यति, कौन अपने आप को बलशाली विशाल काय और पराक्रमी कहता है, गज कहता है, हाथी कहता है। बक कीदृशान मीनान क्रूरताया भक्षति, जो बगुला है कैसी मछलियों को क्रूरता के साथ भक्षित कर लेता है, खा लेता है। भरा कान बेचारी। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित है, पिच्छान उद्घाट्य, पंखों को उठा करके। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं, उल्लूकस्य। अस्मिन् नाटके कत्राणि पात्राणि सन्ति, अस्मिन् नाटके 8 पात्राणि सन्ति। अब हम देखते हैं आगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखे। ये तो एक पद थे, एक पद का उत्तर मतलब होता है एक पद में ही लिखना है, और पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरा वाक्य में उसका उत्तर लिखना, पूरे वाक्य में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। निसंशयम किम का कृतांत मन्यते, निसंशय मैंने बिना किसी संदेह के कौन कृतांत मन्यते, तो क्या कह रहा है, ये परई पीडेमान वित्रस्तान जंतुन पार्थी रूपेण न रक्षति स निसंशय कृतांत। यानी जो पीड़ित किए जाते हुए दूसरों से द्वारा दुखी जंतुओं को शरीर की रक्षा नहीं होता, वो कौन है, कृतांत मतलब यमराज है, वो निसंशय ही यमराज है। दूसरा देखिए, बकह वन्य जंतूनान रक्षोपान कथम चिंत्यतु कथ्यति, जो बगुला है वन्य जंतु की रक्षा को पान कैसे सोचता है, तो बक स्वसभायाम
विविध पद अलंकुरवाणी जंतु भी मिलित्वा रक्षोपायने चिंत्यतुम कथयति। जो बगुला है वो क्या कहता है, उसकी सभा में उपस्थित विभिन्न पदों पर अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर के वो रक्षा के उपाय को सोचने के लिए कहता है। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में जो प्रकृति माता है प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या बोलती है, अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम इदम वदति यत् अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एव मम शिष्या सर्वेषां एव मत्कृते महत्वं विद्यते। सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समय न तावत कलेन समय वृथा यापयतु। ये अंतिम पैराग्राफ में आया था, देखिएगा वहाँ पर। और अब व्यर्थ में ही समय को ना गुजारें बल्कि मिलकर के और आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करें और वन की रक्षा करें। अगला प्रश्न हमारा, यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विपल्येत। यदि राजा अच्छा ना हो तो क्या होगा, कैसे मतलब जनता डूब जाती है। यदि राजा सम्यक ना भवति, देखिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम पूर्ण वाक्य में यहीं से दे सकते हैं। यदि राजा सम्यक नहीं होती तदा प्रजा, अब कथम की जगह अकर्ण धारा जल धौ नौरिव इव विपलते। जैसे समुद्र में जो गहरे समुद्र में जो नाव डूब जाती है, वैसे ही यदि राजा योग्य नहीं है तो जो उनकी प्रजा है वो भी डूब जाती है। इसलिए अच्छे राजा का होना बहुत जरूरी है। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। रेखांकित पदम अधिकृत प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द रूप का होना बहुत जरूरी है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत है। स्वरक्षायाम तो यहाँ पे का साम हो जाएगा। गज वन्य पशुन तुदंतम सुंडेन, यहाँ तृतीय एक वचन है तो सुंडेन केन पोषित्वा मार्यति। वानर है आत्मनम वनराज पदाय योग्य मन्यते। जो बंदर है अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। वनराज पदाय तो यहाँ पर चतुर्थी है तो कस्मई, क्योंकि जो वनराज पद क्या है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में कस्मई होगा, चतुर्थी एक वचन। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। अब जो प्रकृति शब्द है स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में ही किम शब्द रूप देखना पड़ेगा, षष्ठी एक वचन है तो कस्या आराधना। सर्वे प्रकृति मातारम प्रणमंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। अब प्रकृति माता स्त्रीलिंग है तो मातारम द्वितीय एक वचन है तो काम प्रणमंती। अब हम अगला चतुर्थ प्रश्न देखते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत है। सिंह आत्मनम तो दंतम वानरम मार्यति। जो सिंह है अपने आप को परेशान करते हुए वानरों को मारता है, नहीं मार पाता, वो तो पेड़ से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो ना आएगा। काका इति वकस्य ध्वनि भवति। काका जो इतनी ककर्ष ध्वनि है वो बगुलों की ना, ये भी गलत है। काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति। जो कोआ है और कोयल है दोनों का जो वर्ण है वो कृष्ण होता है, आम सही है बिल्कुल। गज लघु काय निर्बल चय भवति। जो हाथी है वो निर्बल और लघु कमजोर लघु शरीर वाला होता है, छोटे शरीर वाला नहीं, गलत है ये बात, वो तो विशाल काय होता है। मयूर वकस्य कारणात् पक्षी कुलम अभिमानितम मन्यते। मयूर की वजह से, मोर की वजह से जो पक्षी कुल है मयूर क्या कहता है, बगुले के कारण पक्षी कुल अभिमानित हुआ है, अपमानित हुआ है। हाँ सही है, क्योंकि वो बेचारी मछलियों को खाता है तो आम। अन्योन सहयोगेन प्राणी नाम लाभ जायते। आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी तो एक दूसरे को लाभ पहुंचेगा, अन्यथा लड़ते लड़ते हम क्या करेंगे, एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आपसी सहयोग का होना अनिवार्य है। अब अग्रिम उसको देखते हैं हम। मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। यहाँ पर रिक्त स्थान पूरित करना है, नीचे देखना है, मंजूषा दे रखी होगी आपके लिए। काका भवति। का कैसा होता है, मेध्य मेध्य भक्षक। परिवृत अपि कथ्यते। परिवृत माने दूसरे पर निर्भर रहने वाली कही जाती है, कौन, पिक। वकह अविचल इव तिष्ठति। वक अविचल, क्या इस अविचल माने बिना विचलित हुए किसके समान रहता है, स्थित प्रज्ञ के समान। मयूर इति नाम नापि ज्ञायते। मोर को किस नाम से भी जानते हैं, अहिभुक के नाम से। उल्लू का पद निर्लिप्त च आसित है। जो उल्लू है कैसे पद निर्लिप्त और कैसा है, आत्मशलाघाहीन, अपनी प्रशंसा करने से रहित है। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते। सभी का महत्व होता है कब, यथा समय।
अगला प्रश्न हमारा, पाठात चित्वा पात्रस्य नामान लिखत है। पाठ से पढ़ करके पात्रों के नाम लिखने हैं। यानी यहाँ पे जो पंक्ति दे रखी है उसमें उसकी कुछ विशेषताएं, जिसके आधार पे हमें उसको समझना है किसकी विशेषता है, फिर उसका नाम लिखना। एम सुंडेन कमपि पोषित व मारे तुम समर्थ है। मैं सूंड से किसी को भी लपेट कर मार सकता हूँ। ये कौन कह रहा है? हाथी। गज। मम सत्य प्रियता सर्वेशाम कृते उदाहरण स्वरूप। मेरी जो सच बोलने की आदत है वो सभी के लिए उदाहरण स्वरूप है। ये कौन है? हुआ काक। मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्य। मेरी पंखों का अपूर्व सौंदर्य। ये बात कौन कह रहा है? मयूर। अहम पराक्रमीणम भयंकरम वापि जंतु पराजितुम समर्थ। मैं पराक्रमी हूँ, भयंकर हूँ और जंतुओं को पराजित करने में समर्थ हूँ। ये कौन है? कह रहा है ये बानर। अहम वनराज कथम सर्वम मिलित्वा माम तुदंती। जो अहम वन, मैं जंगल का राजा हूँ। कथम सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर मुझे परेशान करते हैं। ये शेर कह रहा है। अहम अगाध जल संचारी अपि गर्वम ना करो। मैं गहरे जल में रहती हूँ फिर भी गर्व नहीं करती। ये कौन कहती है? रोहित नाम की मछली। अहम सर्वेशाम प्राणी नाम जननी अस्मि। मैं सभी प्राणियों की जननी हूँ। ये बात कौन कह रहा है? प्रकृति माता। ऐसा तू करा वक्त्र विद्वान च अस्ति। ये तो दिन में भी अंधा रहने वाला। ये कौन है? दिन में अंधा रहने वाला उल्लू है। तो इस तरह ये सभी उनकी विशेषताओं। अब अगला प्रश्न जो है 7वां, वाच्य परिवर्तन का है कि इसमें क्या करना है? हमें वाच्य परिवर्तन करना है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कृतिवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो यहाँ पे हमें वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, इसमें क्या होते हैं? जैसे कृतिवाच्य से जब हम कर्म वाच्य में बदलते हैं, जो करता है जैसे उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, यहाँ तृतीय हो जाती है। इसका ध्यान रखना है। और क्रिया आत्मनेपदी में चलती है। क्रुद्ध सिंह इतस्त धावती गर्जती च। इसके लिए आप मेरी वाच्य वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हम उत्तरों पर ही ध्यान देंगे। तो क्रुद्ध सिंह इतस्त धावती गर्जती च। अब क्रुद्ध सिंह यहाँ पे ये करता है तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और क्रुद्ध उसका विशेषण है, इसलिए दोनों में समान विभक्ति आएगी। क्रुद्धेन सिंहेन इतस्त धावते गर्जती च। त्वया सत्यम कथितम। अब यहाँ पे ये उसमें दे रखा कर्मवाच्य में, इसको कृतिवाच्य में बदलना है। त्वया को हम प्रथमा में बदल देंगे। त्वम सत्यम कथितवान। सिंह सर्व जंतून पृच्छति। तो सिंहेन सर्व जंतव पृच्छयते। काक पिकस्य संततिम पालयति। जो कौवा है पिकस्य संततिम पालयति, उसकी कोयल की संतति को पालता है। तो काकेन पिकस्य संततिम पालयते। ये आत्मनेपदी में कर दी हमने क्रिया। मयूर विधात्रा एवं पक्षी राज वन राज व कृत। मयूर को विधाता ने पक्षीराज अथवा वनराज किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मयूरम विधात्रा एवं पक्षीराज वनराज व कृतवान। सर्वै खगै को अपि खग एवं वनराज कर्तुम इष्यते। इसमें सभी जो पक्षी हैं को अपि, सभी पक्षियों में से कोई खग ही पक्षियों का वनराज होगा। खगम एव, खग ही पक्षियों का वनराज होगा। कर्तुम इच्छति से इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वै खगै की जगह सर्वे खगा कम अपि खगम एवं वनराज कर्तुम इच्छन्ति। सभी पक्षी किसी पक्षी को ही जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यम प्रयत्नम कुरुते। सर्व मिलित्वा, तो सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियेत। तो क्रिया क्या हो गई? आत्मनेपदी हो गई। अब हम प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, जिसमें समास विग्रह और समस्त पद वा लिखत है। इस तरह के प्रश्न पूछा गया है, तो हम इसको देखते हैं। तुच्छो जीवै, तुच्छै जीवै, जीव इति तै। वृक्षोपरि, वृक्ष से ऊपरी इति। पक्षीणाम सम्राट, पक्षी सम्राट। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या दे रखा है? समास विग्रह दे रखा है, समास शब्द पूछा है। इन दोनों में ये समास विग्रह दे रखा है और इसका समास शब्द पूछा है। पक्षीणाम सम्राट है तो पक्षी सम्राट। स्थितः प्रज्ञा यस्य से, स्थित प्रज्ञ इति। अपूर्व न पूर्वम इति। व्याघ्र चित्रको, व्याघ्र च चित्रक च इति। अब अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते योजित व पदम रचते। क्रुद्ध जमा कथ से क्या बनेगा? क्रुद्ध। आकृष्य से आकृष जमा ल्यप बनेगा।
सत्य प्रियता में, सत्य प्रिय जमा तल प्रत्यय है। पराक्रमी, पराक्रमी में पराक्रमी जमा इन्हीं प्रत्यय है। क्या है? पराक्रमी जमा इन्हीं। क्रुद्ध जमा कत्वा, तो क्रुद्धत्वा क्या बनेगा? क्रुद्ध जमा कत्वा में क्रुद्धत्वा। यहाँ पर कत्वा, कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। तो कत्वा से क्या होगा? क्रुद्धत्वा। श्रवणवन, इससे क्या बनेगा? श्रु, और इसमें श्रुति प्रत्यय है। और इस तरह हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।